हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे अनदर वीडियो में। इससे पहले हमने समझा था अपना हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हमने फंक्शनल ग्रुप वगैरह पूरा कंप्लीट करा था, कैसे फॉर्मूला बनता है और ये इथेनॉल वगैरह एग्जांपल समझा था। आज सिंपली हम समझेंगे होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो सिंपली होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जो सेम सीरीज़ में रहता है फंक्शनल ग्रुप की, और जो आपका नेक्स्ट मेंबर रहता है जिसमें प्लस CH2 बढ़ता है, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आएगा उसमें प्लस CH2 बढ़ता है। यहाँ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ती है। आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, यहाँ हम डेकेनॉल तक इसको बना सकते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं इसका टॉपिक एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इसमें क्या रहता है, एथेनॉल का सबसे पहला फॉर्मूला C2H5OH, मतलब एल्कोहल लग जाता है इसमें OH। और इसका यूजेस की अगर हम बात करें तो एल्कोहल हो गया, मतलब आपने सुना होगा शराब जो बहुत सारे लोग पीते हैं, आपने देखा होगा वो एल्कोहल। सैनिटाइजर जिससे हम हैंड वॉश करते हैं, फ्यूल्स जो हम बाइक वगैरह में अपने को डालते हैं। रिएक्शन के सिंपलिस की बात करें तो एथेनॉल प्लस सोडियम, तो हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम एथॉक्साइड अपने को देता है बनाकर। नेक्स्ट अगर हम अपना टॉपिक समझें तो अपना इथेनोइक एसिड जो है वहाँ एक सामान्य नाम इसका एसिटिक एसिड भी है। ये कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है, तो बहुत सारे बच्चे विनेगर वगैरह कुछ और टिक करके जाते हैं, बट इसका एसिटिक एसिड है और इसका फॉर्मूला CH3COOH, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसे हम विनेगर में यूज़ करते हैं, 4 से 8% की मात्रा के साथ हम इसको उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ आपका सबसे मेन टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का। लगभग बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, सोप एंड डिटर्जेंट। और जैसे ही एग्ज़ाम पेपर में आता है डिफाइंड सोप एंड डिटर्जेंट, बच्चे का दिमाग स्टक हो जाता है, मतलब जो वो रट्टा मार के आता है बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि अब क्या करें, क्या लिखे वहाँ पर। तो मैं ये सब सोच कर ही इस चैनल को अपन ने बनाया है कि मैंने आपको इतनी इजी लैंग्वेज से आंसरवेयर इस नोट्स में प्रोवाइड करे हैं कि आपको इजीली नोट्स देखते ही समझ में आ जाएगी सारी कुछ चीज़ें, और आप बनाकर भी लिख सकते हो। और गारंटेड आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ बनाकर आपके लिए लिखा हुआ है। तो सिंपली सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें तो सोप इक्वस टू मैंने लिखा सोडियम या पोटेशियम, दोनों में से कोई। सॉल्ट और फैटी एसिड भी इसे बोलते हैं। तो आप इसको सिंपली इंग्लिश की आपकी ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। देयर आर इन्वॉल्व इन सोडियम पोटेशियम्स एंड इट्स अनदर ऑफ इन्वॉल्विंग इन सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जो आपके हार्ड वाटर में रहती है और सोप का फॉर्म बनाती है। पर जो डिटर्जेंट रहता है, जो आपका डिटर्जेंट रहता है, वह हार्ड वाटर में भी काम करता है। सोप जो रहती है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करती, पर जो आपका डिटर्जेंट रहता है वह हार्ड वाटर में भी काम करता है। आप इतना इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए मैंने बताया था कि आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, वाइस कार्बन टेट्रावेलेंट, मतलब क्यों कार्बन टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उसमें 4 वैलेंसी रहती, तो आप इससे पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये बहुत ही इजीली लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जो हमने आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो समझाया था। जो सेचुरेटेड रहता है वो सिंगल बॉन्ड में रहता है, उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसको बड़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हो। फिर दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड लिख दो, उसका आराम से आपका डिफरेंस हो जाएगा। ये चीज़ समझकर आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू यूजेस ऑफ इथेनॉल। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अब हम एग्जाम्पल क्या लिखें। इथेनॉल को तो आपको हमने समझा ही दिया था कि इथेनॉल में आप ये इसका सबसे पहला फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले से पूरी चीज़ आपको याद आ जाएगी। इसमें एल्कोहल रहता है, इसका यूज़ हम एल्कोहल में करते हैं, सैनिटाइजर में करते हैं, फ्यूल वगैरह, इसकी रिएक्शन लिखो। आपको बड़ा चढ़ाकर आंसर लिखना इन चीज़ों को, मतलब इतनी चीज़ें आपने याद रख ली तो आप पूरा आंसर बना सकते हो। ये देख सकते हैं आप, सैनिटाइज़र लिख सकते हैं, इसमें मेडिसिन से लिख सकते हैं, फ्यूल लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट चैप्टर 3 की पूरी इम्पोर्टेंट सीरीज़, मतलब चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आपको अगर चैनल
पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का। थैंक यू।